आज अलीगढ़ को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकास की सौगात दी है, जिसमें 274 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। जनता की सेवा में उन्होंने 84 योजनाओं का लोकार्पण और 69 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया, जिन्हें अधिकारियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि 19 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अब तक 1168 योजनाओं की सौगात अलीगढ़ को दे चुके हैं, जिसकी लागत करीब 970 करोड़ रुपए की है। इस दौरान सपा, बसपा और कांग्रेस पर भी वो जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि राज्य व केंद्र में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है और इसका परिणाम जनता देख रही है। सपा बसपा की सरकार जब होती थी तो उनका लक्ष्य केवल कुछ जिलों के विकास और कुछ जिलों की अपेक्षा तक सीमित था। उन्होंने कहा कि 15 साल में सपा बसपा की सरकार जितना विकास नहीं कर सकी, उससे ज्यादा काम कोरोना संकट के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3.5 साल के अंदर करके दिखाया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने कहा कि अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बनाने का काम भी भाजपा सरकार ने ही किया। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का काम भी प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की पहल से हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर का भी जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार के चलते ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगर केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाते तो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण नहीं होता। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह ने राम जन्मभूमि निर्माण मंदिर के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले सपा बसपा और कांग्रेस के लोग अयोध्या दर्शन को नहीं जाते थे, ना ही कुंभ नहाने जाते थे, केवल रोजा इफ्तार की बातें करते थे, हिंदुओं की कभी बात नहीं करते थे। लेकिन अब अखिलेश यादव के अंदर बैठा जिन्न बाहर निकल आया है। उन्होंने देश का विभाजन कराने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का नाम देश को एकजुट करने वाले सरदार पटेल के साथ जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश अली जिन्ना को अब जिन्ना भी नहीं बचा सकते। 2022 में भाजपा की सरकार बनने से रोक नहीं सकते। सरकार बनने के बाद अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका और ओवैसी मंच पर आने के बाद भारत माता की जय और जय श्री राम बोलेंगे। उन्होंने कहा कि हमें देश और प्रदेश को शक्तिशाली बनाना है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोरोना संकट में भी दुनिया के सबसे संपन्न देश भी लड़ाई नहीं जीत सके, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया है। जिन्ना और इन सब मुद्दे में ला रही है, क्या कहना है? मैंने जो कहना अभी मंच से सब कुछ कह दिया है। ना जिन्ना जिता पाएंगे, ना अतीक अहमद, आजम खान अंसारी और जिता पाएंगे। जनता जिताती है, जनता भाजपा को जिता रही है, भाजपा को जिताएगी। भाजपा का कमल खिला है और वह खुशहाली का कमल है, सुशासन का कमल है, गुंडागर्दी, माफियागिरी, अपराध का अंत करने वाला कमल है और वह खिला रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है हम 2022 में भी 2017 दोहराएंगे, प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार बनाएंगे। एक साल पूरा हो रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, किसान भाई हमारे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस विषय को लेकर आंदोलन था, वह कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी है और देश के किसान खुशी मना रहे हैं। पीछे नहीं हट रहे, किसान पीछे नहीं हट रहे, क्या कहना है आपका? मैं समझता हूं कि जो सरकार को काम करना था, सरकार ने कर दिया। आज ये राम घाट कल्याण मार्ग किया गया है। बाबूजी राम भक्त थे और राम भक्त थे तो राम घाट का नाम ना बदले और बाबूजी का नाम भी जुड़ जाए, इसलिए वह नामकरण किया गया। यार एक व्यक्ति कैसे, आप एक जन सवाल करो ना। नाम बदल रहे हैं प्रदेश के साथ साथ एमपी में भी अब कई जगह के नाम बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं शहरों। अच्छा, वो सवाल करेंगे, पहले आप करो। 4 सवाल कर चुके आप। हाँ, क्या है? मैं उनके बयान पे क्या जवाब दूं? वो दुकान जो भारतीय जनता पार्टी किसानों का सम्मान करती है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए काम करती है, किसानों के हितों की रक्षा करती है, किसान सम्मान निधि देती है, उनके उन्नत बीज उपलब्ध कराने का काम करती है, उनके गन्ना खरीद का काम करती है, आलू के उत्पादन बढ़ाने का काम करती है, उसके उचित मूल्य मिले, हर वह काम कर रहे हैं हम लोग जिससे किसान की आमदनी बढ़े
जो भी किसान नेता हैं, उनसे यही अपील है, कृषि कानूनों को लेकर के वो आंदोलन के लिए आए थे और कृषि कानून वापसी घोषणा के बाद सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए उन्हें वो आंदोलन समाप्त करना चाहिए। शिवपाल यादव भाजपा के साथ आएंगे, जयंत चौधरी शिवपाल यादव भाजपा के साथ आएंगे अगर ये शिवपाल जी से पूछे, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सर बीजेपी भी छोटे दलों से क्या मुझे मालूम है श्री अखिलेश यादव जी की ही टीम है, सारी टीम केवल भाजपा को हराना चाहती है, लेकिन भाजपा को जनता जिताना चाहती है और जनता की अदालत का फैसला 2014, 2017, 2019 का जो है, मुझे पूरा विश्वास वही फैसला 2022 को होगा और जब 2022 का होगा तो यह सब एकदम बेहोशी में जाएंगे, अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएंगे। भाजपा भी छोटे दलों से क्या करे, गठबंधन करेगी जैसे सभा कर रही है? हमारे दो सहयोगी दल हैं, अपना दल और निषाद पार्टी। बाकी कोई दल, कोई नेता भाजपा में आना चाहेगा तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करेगा, तो विचार करने लायक होगा करेंगे, नहीं विचार करने लायक होगा। जय श्री